हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। तो मैं बात करने वाली हूँ कि अगर किसी के ऊपर कोई भी शक्ति आ रही है, माता की आ रही है, बाबा की आ रही है, ग्रामीण देवता की आ रही है, कुल देवी देवता की आ रही है, किसी की भी सवारी आ रही है, पितरों की नहीं है, पितरों की सवारी हम पर नहीं आनी चाहिए। अगर किसी की भी सवारी आपको आ रही है तो ऐसे कौन से देवी देवता हैं या ऐसी कौन सी पूजा पाठ हमको करनी चाहिए ताकि हमारा जो आने वाला फ्यूचर है, हमारा जो आने वाला टाइम है वो अच्छा बीते और हम शक्तिशाली और ज़्यादा दिन पे दिन होते जाएं। ठीक है, मतलब हमारी शक्तियाँ और ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएं। ठीक है, तो ये चीज़ें बताई जाती हैं गुरु द्वारा, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देती हूँ क्या चीज़ें करनी होती हैं। अगर किसी के ऊपर कोई भी शक्ति आ रही है, बाबा आते हैं, देवता आते हैं, हनुमान जी आते हैं, शिव जी आते हैं, कोई भी शक्ति है किसी के ऊपर भी, तो ऐसे कुछ देवता हैं जिनकी पूजा पाठ आपको घर में आज ही से शुरू करनी चाहिए। पहली चीज़, मैं जो भी मेरे पास काउंसलिंग सेशंस में आते हैं मैं उनको कहती हूँ कि आप पहले अपने घर के कुल देवी देवता को और पितरों को मना कर रखो, क्योंकि ये दो देवी देवता हैं आपके घर के ऐसे जो आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल देंगे। अगर मान लो एक्सीडेंट भी होने वाला है ना कल, तो वहाँ पे वो एक्सीडेंट टल जाएगा आपका। वो मतलब इतनी ताकत रखते हैं आपके घर की। पता चला आपने अपने घर के देवी देवता को दो रोटी नहीं पूछी और आप चले बाहर देवी देवता की पूजा पाठ करने, बाहर आप गुरु ढूंढ रहे हो, बाहर आप लोगों को ढूंढ रहे हो, मंत्रों का जाप कर रहे हो लाखों लाखों, कोई अनुभव नहीं हो रहे हैं, तो ये सारा कुछ सारा पानी फिर जाता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है आपके घर के कुल देवी देवता। घर के कुल देवी देवता को प्रसन्न करने का एक बहुत आसान नियम है। घर में सुबह शाम अपने देवी देवता के नाम का दीपक जलाओ। दीपक जलाने से पहले ये बोलना होता है कि हमारे जो घर की कुल देवी देवता हैं, हम उनके नाम से दिया जला रहे हैं, आप यहाँ पे विराजित हो जाइए। बस सिंपल सी बात। अब इसमें बहुत लोग बोलेंगे कि मैं कुल देवी देवता का नाम नहीं जानता हूँ, कैसे करूँ। तो देखो, भाव तो है, आपका भाव तो है, आप प्यार तो करते हो ना कुल देवी देवता से, बस वही जागृत करके बताना होता है कि हम प्यार करते हैं, हम भूले नहीं हैं, आपके नाम का दीपक जला रहे हैं। सिर्फ इतना बोलना होता है। पितृ देवता की आप सेवा कभी भी कर सकते हो, एनी टाइम एनी डे, कभी भी कर सकते हो। महीने में एक दिन अमावस्या आता है, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो तो महीने में जिस दिन अमावस्या आती है एक दिन, उस दिन आप जाकर के उनके नाम का दान पुण्य मंदिर में जाके रख के आओ। नहीं हो रहा है तो घर में जो भी खाना बनता है उसको एक कटोरी में निकाल करके या पेपर प्लेट में निकाल करके बिना प्याज लहसुन वाला वो खाना ले जा करके कौवों को खिला दो, या वहाँ पे रख के आ जाओ और हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लो कि मैं अपने घर के पितृ देवता के लिए ये दान कर रहा हूँ, ये बोल करके घर पे आ जाओ, है ना। या वो भी नहीं होता है तो घर जब खाना खाने बैठते हो, जब आपकी थाली लगती है खाना खाने की, तो एक निवाला उसमें से निकाल करके साइड में रख दो और बोलो पितृ देवता आप खा लीजिए। और आपका जब खाना फिनिश हो जाता है तो वो जो आपने बाइट रखा था, खाना रखा था, वो ले जाकर किसी चिड़िया को या कहीं पे आप रख दीजिए, वो खा लेगा, है ना। बोलना बहुत बड़ी बात है, प्रार्थना करना बहुत बड़ी बात है, इसी से सारे काम होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ है, घर में हमेशा गणपति जी की पूजा हमेशा होनी चाहिए। चाहे उनकी आरती करो, चाहे उनके मंत्रों का जाप करो, चाहे उनकी कोई भी जो किताबें आती हैं वो पढ़ो, या कुछ भी XYZ कुछ भी करो, लेकिन गणपति जी को याद ज़रूर करो। और जिसको आप गुरु मानते हो उनको भी याद करना बहुत ज़रूरी है। गुरु दिल से माना, या आपका शारीरिक गुरु है, या आपने कोई भोले बाबा को गुरु बना रखा है, चाहे कोई भी गुरु है आपका, उसको ध्यान करना, उसको प्रार्थना करना चाहिए ही चाहिए। ठीक है। बस या तो फिर आप एक स्मरण कर लो अपने मन में आंख बंद करके कि मैं अपने गुरु को प्रणाम कर रहा हूँ। ठीक है, प्रणाम स्वीकार करिए। बस इतना भी कर लोगे तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं शिव जी। हमारे शिव जी की पूजा हर किसी को करनी चाहिए, जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और करते भी हैं, जिसमें से 90-95% लोग जो मुझे देख रहे हैं वो लोग करते भी हैं। ठीक है। ओम नमः शिवाय का चैंट कर सकते हो। ठीक है। अगर नहीं मंत्र जाप करना है तो बाबा की आप कोई स्तुति कर सकते हो, बाबा की आरती कर सकते हो, कुछ भी। बस आपके घर में गणपति जी की मूर्ति होनी चाहिए या फ़ोटो होनी चाहिए। घर के अंदर आपके घर के कुल देवी देवता को अगर आप जानते हो, उनके स्थान पे जाते हो, तो वो स्थान की फ़ोटो लेकर आओ वहाँ से। चाहिए तो एक फ़ोटो खींच लो और उसको शॉप पे फ़ोटो फ्रेम करके अपने घर में रख लो और उनकी पूजा पाठ करो। बहुत कृपा मिलती है, बहुत ज़्यादा कृपा मिलती है। आप पता नहीं, आप मैंने अपने जीवन में चमत्कार देखे हैं, तो मैं बता रही हूँ, इतनी कृपा मिलती कि आप बटोर नहीं पाओगे। बस आप करना शुरू करो। ऐसी टाइम आपका बदलेगा ना, ऐसे ग्रह आपके बदलेंगे कि इतना अच्छा समय कहाँ से आ गया आपको विश्वास नहीं होगा। खुशी के मारे कहीं पता नहीं गिर जाओगे, इतना फ़र्क पड़ता है।
माता दुर्गा की फ़ोटो या मूर्ति होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो जगत जननी है। उनके बिना शिव जी आगे नहीं बढ़ते, गणपति जी आगे नहीं बढ़ते, हनुमान जी आगे नहीं बढ़ते। कोई देवी देवता माता दुर्गा के बिना परमिशन के आगे नहीं आता, फिर चाहे वो उनका कोई भी रूप हो। माता शीतला का रूप हो, माता काली का रूप हो, भैरवी का रूप हो, भवानी का रूप हो, चंडी माँ हो, कोई भी रूप हो, माता दुर्गा की परमिशन के कोई आगे नहीं बढ़ता। तो माता दुर्गा की पूजा बाबा शिव जी की और बाबा हनुमान जी की। हनुमान जी को कोई रिलेशन में आप बना सकते हो। अगर आपके पास बड़ा भाई नहीं है तो आप बड़े भाई का उनको दर्जा दे सकते हो कि आप मेरे बड़े भाई हो। पापा नहीं है तो आप उनको पापा का दर्जा दे सकते हो, है ना। कुछ भी आप, या दोस्त नहीं है तो दोस्त का दर्जा दे सकते हो। वो बहुत जल्दी खुश होते हैं और बहुत जल्दी आपकी सुनते भी हैं, है ना। तो आप ऐसे काम कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपकी पूजा दुगुने होती है। अभी बहुत लोग मुझे काउंसलिंग सेशन में बोलते हैं कि मैम हमने 11 लाख मंत्रों का जाप कर लिया, हमने 21 लाख मंत्रों का जाप कर लिया। मैंने बोला क्या एहसान किया तुमने मुझ पे? ऐसे क्यों गिनती करते हो आप लोग? हाँ, कभी माँ ने आपको रोटी खिलाई तो उसने गिनती करी कि मेरे बेटे ने 2 रोटी खाई है, कल 1 रोटी खाई थी, आज 3 रोटी खाई, कल 11 रोटी खाई है? ऐसे करता है कोई? ये भी तो उसी प्रकार का भोजन ही हुआ ना, कि आप अपने देवी देवता को भोजन ग्रहण करा रहे पूजा पाठ करके। क्योंकि पूजा पाठ करने से वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जैसे हमें कोई अच्छा खाना पूछ लेता है, दिल से खाना पूछ लेता है, तो हम खुश हो जाते हैं। वैसे अगर हमने उनकी पूजा कर ली तो वो खुश हो जाते हैं, है ना। तो कभी भी मंत्रों को गिन के मत रखिए। अपने जो भी लोग मंत्रों को गिनते हैं, मैं लिख कर देती हूँ, मंत्र सिद्ध नहीं होता। अगर कुछ वाइब्रेशंस भी हो गई, कुछ चीज़ भी हो गई, लेकिन आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हो, या पहुँचते हो तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इनकी पूजा तो आपको करनी ही करनी है। आपके घर के जो जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे स्थान देवी और स्थान देवता होते हैं, वहाँ का भी आपको स्मरण करना चाहिए कि जो भी मेरे घर के या मेरे इस क्षेत्र के स्थान देवता हैं, स्थान देवी, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, आप स्वीकार करिए। ऐसे भी कर सकते हो। कोई भी आपको इम्पोर्टेंट काम होता है तो पहले घर के कुल देवी देवता, पितृ देवता को आवाहन करना चाहिए कि मैं कोई भी काम करने जा रहे हो। एक बार हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हो, या दिया भी जला रहे हो ना घर का, या मान लो बाहर जा रहे हो, किसी बहुत बड़ी डील फाइनल होने वाली है, या मान लो बच्चे का एडमिशन करने भी जा रहे हो, तो बस घर से निकलते समय यही बोलिए कि घर के कुल देवी देवता को मैं प्रणाम करता हूँ और घर के पितृ देवता का आवाहन करता हूँ। आप मेरे साथ चलिए, मेरा ये काम है, मेरे साथ ही रहिए। बस इतना ही तो बोलना है। कौन सा बहुत बड़ा धनुष मारने वाला काम है। इतना ही करना है और आप देखिए आपके लाइफ में कितने ज़्यादा चमत्कार आते हैं। जिनके ऊपर शक्तियाँ हैं वो भी करने, उनको तो करना ही है, जिनके ऊपर नहीं है उनको भी करना है। शिव जी, दुर्गा माँ, गणपति जी, हनुमान जी, इनकी पूजा आपको करनी है। स्थान देवता, स्थान देवी, कुल देवी देवता, पितृ देवता, ये आपके घर के होते हैं। इनके अलावा आप 1 रुपया कमा के ला नहीं सकते हो घर के अंदर। जिनको भी परेशानी है पैसे कमाने की, वो स्थान देवता को मनाना शुरू करें। आपके आसपास में जो भी स्थान देवी का मंदिर है वहाँ जाना शुरू करें। अगर नहीं जा पा रहे कुल देवी देवता के यहाँ पे, उनके यहाँ पे माथा नहीं टेक पा रहे हो, तो आप अपने घर में ही पूजा करो स्थान दे करके अपने कुल देवी देवता को। आप ये बोल दो कि मैंने आपको स्थान दिया, आप मेरे मंदिर में विराजित हो जाइए, ठीक है। इससे आपको बहुत प्रभाव पड़ेगा। ये मैंने काफ़ी लोगों से करवाया है और मैंने तो अपने लाइफ में देखा ही ये चमत्कार, मैंने खुद किया है। तो मैंने करवाया भी है बहुत लोगों से काउंसलिंग में, जब मैंने उनको कहा है तो उनको भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जो भी नेगेटिविटी से परेशान है उनको तो करना ही करना है। स्पेशली जिनके ऊपर शक्तियाँ आ रही हैं उनको ये सारे देवी देवताओं की पूजा पाठ शुरू करनी है अभी से। जैसे आप वीडियो देख रहे हो, अगर कोई नहीं करता है तो प्लीज़ शुरू करिए। और जो उनकी शक्तियाँ हैं, जैसे माता काली का रूप आ रहा है, या भैरव जी का रूप आता है, या माता मदानंद का रूप आता है, या कोई भी XYZ कोई भी देवी देवता का रूप आता है आपके ऊपर, उनका तो दीपक जलेगा ही जलेगा आपके घर में। लेकिन आपके घर में कुल देवी देवता का भी दीपक जलाना अनिवार्य है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आपको करना है घर के देवी देवता और आपकी जो शक्ति चल रही है। 2 दिया आपको नाम लेकर के जलाना होता है। जैसे मैंने कुल देवी का बोला, वैसे आपको अपनी शक्ति का नाम। अभी इसमें से बहुत लोग बोलेंगे कि हमको अपने घर के अपनी शक्तियों के बारे में नहीं पता है कि किसकी सवारी आ रही है, या किसका वाइब्रेशन हो रहा है, किसकी हलचल हो रही है शरीर में, नहीं पता। तो आप इतना बोल दीजिए कि मेरे ऊपर जो भी शक्ति है मैं उसके नाम का दिया जला रहा हूँ। इतना तो बोलना ही होता है। वो स्वीकार कर लेते हैं यार, वो सब सुनते हैं, उनको सब पता है उनको हमको कब क्या चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि आप अगर प्रार्थना करोगे, प्रेयर करोगे तो क्या वो सुनेंगे? नहीं। बस आप करना शुरू करो। आप अपने दिल से ना, आप अपने भाव से एकदम क्लियर रहो कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ। बाकी का तो वो उनको जब लौटाना होगा तब वो कैसे कब लौटाएंगे वो आप छोड़ ही दीजिए। लेकिन आप इतना करना शुरू करिए।
ठीक है। घर में जो भी बनता है सुबह ही जो भी बनता है बिना प्याज लहसुन का, मंदिर में थोड़ा सा चढ़ावा रख दीजिए, खिला दीजिए उनको, ठीक है। बस इतना ही करना है। देखो कितने चमत्कार होते हैं घर में। जिनके ऊपर सवारी आ रही है और उनको नहीं पता चल रहा है क्या रिजल्ट है, क्या करना चाहिए, बस इनकी पूजा पाठ करना शुरू कर दें, आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी, आपके संकट कटेंगे, अगर है तो नेगेटिविटी है तो कम हो जाएगी, आपको क्लियरिटी मिलेगी, सपने क्लियर आएंगे, सपने में पता चलेगा क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही है। उसके बाद आपकी शक्तियाँ खुल के आएंगी, पता चलेगा। नहीं पता चल रहा है तो आपके आसपास जो लोग अवेलेबल हैं उनसे पता करिए, भरोसे वाले हैं तो, नहीं तो काउंसलिंग सेशन में पता करिए, ठीक है। चीज़ें सब सही चलती हैं, हम ही लोग ख़राब करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ गई होंगी चीज़ें। आप शुरू करिए, आपके लाइफ में 1-2 महीने में आपको चमत्कार दिख जाएगा, ठीक है। टिल देन बाय, नमस्ते।